सभी सर मैडम, हमारे चाचा दादा पापा भैया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने में हेल्प किया। हमारे सर पूजन सर और मेरे रामतीत चाचा और मेरे अजय दादा और अनिल दादा, हमारे योगेश चाचा, ये सभी ने बहुत हद तक मेरे यहाँ तक पहुँचने में मेरी हेल्प की है। और यहाँ मेरा दोनों भाई बहुत हर टाइम हर एक स्टेप पे मेरा साथ दिया है। और मेरे मम्मी पापा का तो एहसान हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। उन्होंने मुझे समझा, हर एक समाज के हर एक व्यक्ति को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने मेरी खुशियों को देखा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कभी भी कुछ भी उनसे कहती कि मुझे यहाँ पढ़ना है, ये पढ़ना है, कभी हमसे एक बार भी नहीं बोलते थे कि नहीं तुम यहाँ मत जाओ, ये मत करो, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मुझे अकेले सासाराम में रखे और कभी हमसे ये नहीं पूछे कि तुम कितने घंटे पढ़ रही हो, तुम क्या कर रही हो। कभी भी हमें कॉल करके भी परेशान नहीं करते थे कि पढ़ रही हो कि क्या कर रही हो। जब भी हमें टाइम मिलता था मैं उनके पास कॉल करती तो बस एक ही चीज़ पूछते थे हमसे कि ठीक हो ना, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ चाहिए होगा तो बोलना। बस इसके अलावा कभी नहीं पूछते थे कि तुम 8 बजे रात को आती हो पढ़ के या फिर दिन में क्या करती हो, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पापा और मेरी मम्मी जो कि मुझे कभी कुछ काम के लिए प्रेशर नहीं दी आज तक। कभी जब मन करता था तब पढ़ती थी, सोती थी, कभी नहीं बोलती थी कि काम करो, बोलती थी कि आज काम करोगी तो जिस दिन नहीं करोगी उस दिन 4 बात लोग सुनाएंगे, लेकिन जिस दिन कामयाब हो जाओगी उस दिन लोग तुमको जज नहीं करेंगे किसी चीज़ को लेकर के कि तुम्हें ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। अपने पैर पे रहो। मेरी मम्मी का ख्वाहिश था कि मैं अपने पैर पे रहूं, अपने पहचान से खुद जीऊं। और इससे पहले और इसके बाद मैं विश्वजीत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि एक अच्छा दोस्त बहुत मैटर करता है किसी को आगे बढ़ने में। शुरू से ही मैं अपना 8 तक शिशु मंदिर में पढ़ी रोहतास, पटखोरिया रोहतास। इसके बाद प्रोजेक्ट कर हाई स्कूल से मैं अपना 9-10 का पढ़ाई कंप्लीट की। इसके बाद PTCM स्कूल से मैंने अपना इंटर क्वालिफाई किया और इसके बाद डेहरी ऑनसोन जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से मैंने अपना डिग्री कॉलेज किया। इसके बाद परमार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से सागर से मैंने अपना B.Ed का पढ़ाई कंप्लीट की। और हम दोनों साथ में ही जहाँ भी पढ़ाई किए हम दोनों साथ में किए। और इसके बीच में ही जब मैं इंटर कंप्लीट की तो विश्वजीत, मैं पापा से कही कि पापा विश्वजीत को बुलाइए ना घर पे, हमको पढ़ना है, अकेले नहीं हो पा रहा है। तो पापा बोले कि अच्छा ठीक है। उस टाइम मेरे पापा हम पर भरोसा किए, क्योंकि एक लड़की को किसी लड़के के साथ अकेले कोई नहीं पढ़ने देता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने उंगली उठाया हम पे कि एक लड़के के साथ पढ़ती है, पता नहीं क्या क्या कोई नहीं जानता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई लड़की एक लड़के के साथ पढ़ती है तो वो गलत ही करती है। आज हम दोनों साथ में पढ़ाई किए, कभी बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कभी नहीं देखा कि क्या है, सिचुएशन कैसा है। उस पर भी लोग तरह तरह की बात करते थे, रास्ते में भी हम पर भी लोग कुछ ना कुछ बोलते थे, लेकिन वो एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या लोग बोल रहे हैं। वो मेरा खुशी देखा और मेरे लिए आया। जब भी उसका जरूरत पड़ा मेरे साथ खड़ा रहा और हम दोनों साथ पढ़ाई किए। मेरे घर भी आता था पढ़ने और आज हम दोनों कामयाब हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू विश्वजीत। करना चाहती हूँ कि प्लीज किसी को हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, लेकिन पैर खींच करके पीछे मत हटाइए। और मैं अपने चाचा चाची का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, दादा दादी, क्योंकि मेरे चाचा हमेशा, मेरे तीनों चाचा हमेशा मेरे साथ रहे हैं। चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, हमेशा मेरे पापा के पास फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था कि हम तीनों भाई बहन को पढ़ा सके, लेकिन
मेरे तीनों चाचा हेल्प किए हैं, और स्पेशली मेरे संतोष चाचा, जब भी पैसे का जरूरत पड़ा है वो हमेशा, चाहे 50,000, 60,000, 1 लाख, कभी भी फी जमा करना हो तो एक बार बोलती थी वो अकाउंट में भेज देते थे। तो मेरे संतोष चाचा को भी बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज किसी लड़की को इस तरह से उंगली मत उठाइए, इस तरह से मत जज करिए कि लड़की ज्यादा पढ़ लेगी तो भाग जाएगी, ये करेगी वो करेगी। आज मैं अकेले 1 साल सासाराम में रही, तैयारी की, और आज मैं सुरक्षित हूँ अपने करियर के साथ। थैंक यू सो मच। ये वो अभिनेत कर गए हैं कुछ राम बच्चन सर जी, राम बच्चन स्वरूप सर जान रहे, राम बच्चन सर उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किए। जब शुरुआत में पढ़ाई में मन नहीं लगती थी, 10th क्लास में हम उनके पास ज्वाइन किए तो बोले कि आपको तो पढ़ने में मन लगता है, आप ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा शुरुआत कीजिए। तो और वहीं से हम चालू किए पढ़ाई में। फिर 10th क्लास के बाद हम पीछे मोड़कर देखे नहीं, वहाँ के बाद इंटर किए। इंटर के बाद जैसे ग्रेजुएशन में हम लोग एडमिशन कराए तो जैसे कि ममता मैम बोली कि हम लोग साथ में फिर क्लास करना चालू किए। तो इनके पापा फोन किए हमारे पास कि विश्वजीत ऐसा बात है कि आओ घरे, थोड़ा सा हमारे लड़की को पढ़ा लिखा दो, साथ में पढ़ लो, दोनों कामयाब हो जाओ तो अच्छा है। हम तो लोग बात है कि ताना तो मरबे करेंगे, जहाँ लेडीज और जेंट्स की बात है वहाँ अगर 2 लोग तैयारी करते हैं तो ताना मारने के लिए तो लोग आगे पीछे रहेंगे, लेकिन यदि आप कामयाब हो जाते हैं तो वही ताना मारने वाले लोग तो आपको ताली बजाएंगे और आपको उस समय दिल जो है गार्डन हो जाएगा। बस इतने समझिए। तो ये मत देखिए कि वो लड़का है वो लड़की है, क्या करिए क्या नहीं करिए, बस अपना फोकस जो है आप जिस काम के लिए है उस काम को पूरा करके देखिए। आपका मनोबल कहाँ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा, गांव के लोग क्या बोलेंगे। जब यही नौकरी नहीं होती थी, बात है कि जब हम तैयारी करते थे तो 2-3 जॉब में फंस गए थे। 2018 में जब हम तैयारी किए थे तो SSC GD का जो बहाली अभी फिलहाल में चलती थी उसमें मेरा रिजल्ट हुआ, दौड़ हुआ। जब मेडिकल में हम गए किशनगंज तो वहाँ CB यानी कलर ब्लाइंडनेस की वजह से सड़ गए हम। तो वहाँ थोड़ा सा जो पापा थे तो सबका गार्जियन को शौक होता है कि थोड़ा जॉब रहेगा तो मान मर्यादा होगा, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो पापा वहाँ पर आंख से आंसू बहा दिए। हमको मैंने अंदर से लगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको जॉब होने से रोक देगी। वहाँ आंसू हमको ऐसा लगा कि मैंने लगा कि अब इसके लिए हमको चाहे कुछ भी हमको एक जॉब चाहिए तो चाहिए। और वहीं से हम लोग शुरुआत किए थे। फिर उसके बाद 2013 जो रेलवे ग्रुप डी का बहाली अभी फिलहाल में ज्वाइन कराया है उसमें मेरा रिजल्ट हुआ। वहाँ रिजल्ट हुआ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता था तो रिजल्ट हुआ। रिजल्ट के बाद दौड़ हुआ, दौड़ के बाद पैनल लिस्ट आता है। तो पैनल लिस्ट में क्या है कि मेडिकल अटेंडेंस के अनुसार पोस्ट दी जाती है उसमें। तो मेरा मेडिकल अटेंडेंस B2 था क्योंकि हमको पहले से ही पता था कि हमको कलर बनाएंगे। फाइनल में वहाँ नाम हमारी नहीं आई। रिजल्ट जब आया था पापा को सुना था तो पापा बहुत खुश थे, मम्मी भी खुश थी। फिर हमको लगा कि अब हम क्या बोलेंगे, जब ये चीज बोल देंगे कि हम सब पापा हमारा रिजल्ट में जो B2 है कलर ब्लाइंडनेस की वजह से, मेडिकल अटेंडेंस की वजह से हम फिर पर चढ़ गए तो पापा बहुत रोने लगे। 2023 की बात है। जैसे ही अंत में बहाली आई DPSC TRE 2 का हम फॉर्म भरे, हमको अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल था कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मेरा रिजल्ट होने से रोक दे। बस यही कॉन्फिडेंस लेवल था। इसी कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से हम आगे बढ़ते थे और कोई नहीं। कोई क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, आप एक बार रिजल्ट तो गिराइए, वही समाज आप लोग को भी क्या बोलेगा देख लीजिए। आप जब BPSC TRE 2 का जब एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद जब आंसर की मिलाने के बाद पापा को सिर्फ एक ही बात बोले, आप टेंशन मत लीजिए, आपका रिजल्ट आपका लड़का देगा। जब रिजल्ट आया तो पापा को बोले कि पापा आपको बोले थे ना कि आपका रिजल्ट हो जाएगा लड़का का, देखिए आज रिजल्ट हो गया। पापा उस दिन बहुत खुश हुए क्योंकि इसमें तो मेडिकल का कोई इशू था नहीं, जो भी था सिर्फ रिजल्ट का था। कलम की ताकत थी और कलम तो हमारे पास था, पहले ही से कलम को मजबूत कर रखे थे हम। तो जो रिजल्ट हुआ और साथ में जो ममता मैडम है इनको भी तो हम ही पढ़ाए थे, तो जब मेरा हो जाएगा तो इनका क्यों नहीं होगा। दोनों को साथ में हुआ और आज आप लोग दोनों साथ में हम लोग ये हैं।
तो यही थैंक यू, सबको धन्यवाद इस जो कार्यक्रम को मंच को सजाया है। ठीक है धन्यवाद।